कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद इंसान लौट तो आता है, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसा गया था। मैं ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज भी जब घड़ी में रात के 3:17 बजते हैं तो मेरी सांस अपने आप रुकने लगती है। ये बात है 2022 की सर्दियों की। मैं और मेरा दोस्त अमन एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। रात करीब 12 बजे का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और दूर दूर तक कोई नहीं। अमन बगल में बैठा हंस रहा था, मोबाइल चला रहा था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। और तभी अचानक कार झटके से बंद हो गई। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच हेडलाइट की हल्की रोशनी में सामने एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। उस बंगले को देखते ही मेरे सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। दिल तेज तेज धड़कने लगा। अमन बोला, चल यार, वहीं रुक जाते हैं सुबह तक। मैंने तुरंत मना किया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस बंगले को देखते ही मेरा मन अंदर जाने से डर रहा था। लेकिन ठंड, अंधेरा और मजबूरी, हम दोनों अंदर चले गए। जैसे ही हम पास पहुंचे, बंगले का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही धूल, जाले और सड़ांध की तेज बदबू ने हमारा स्वागत किया। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, फर्श ठंडी और नम थी। अमन ने नाक सिकोड़ी। मैंने दीवार को छुआ, वो असामान्य रूप से ठंडी थी। तभी हमारी नजर एक कमरे पर पड़ी। पूरा बंगला उजड़ा हुआ था, लेकिन वो एक कमरा बिल्कुल साफ था। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, दीवार पर एक घड़ी लगी थी और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से पढ़ा, रात 3:17 के बाद अगर कोई आवाज सुने तो पलट कर मत देखना। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। अमन बोला, बकवास है, डराने के लिए लिखा होगा। वो बेफिक्र था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें उसी पल देख रहा हो। हम उसी कमरे में लेट गए। कुछ देर बाद नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया था, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। मेरी नजर घड़ी पर गई, 3:16। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। और फिर अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे को चीरती हुई ठक 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 किसी के चलने की आवाज, कदमों की आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। मेरे शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया। मैं हिल नहीं पा रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक औरत की बहुत धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, देख लो। मेरी सांस अटक गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसी पल अमन उठ बैठा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कौन है वहां? मैंने पूरी ताकत से कहा, मत देख, आंखें बंद रख। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन दरवाजे की तरफ मुड़ चुका था। मैंने भी डर के मारे आंखें खोल दी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। वो हमें देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, जो मुझे देख लेता है वो मेरे साथ ही रहता है। अमन बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया
तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। मैं घबरा कर उठा। कार वहीं खड़ी थी, पूरी तरह ठीक। लेकिन अमन, वो वहां नहीं था। मैंने उसे पुकारा, इधर उधर देखा, लेकिन वो गायब था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पूरे इलाके में खोज हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बंगला 20 साल पहले जल गया था। उसमें एक औरत और उसका पति मरे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, औरत का क्या हुआ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसकी लाश कभी नहीं मिली। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। अमन आज तक नहीं मिला। लेकिन मेरी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर रात ठीक 3:17 पर मेरे कमरे में धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है और मेरे कान के बिल्कुल पास वही फुसफुसाती हुई आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी। मैं कभी पलटकर नहीं देखता, क्योंकि मैं जानता हूं जो देख लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हो और अभी घड़ी देखो और अगर समय 3:17 हो तो